हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आप मुझसे रिलेट भी कर पाएंगे अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं, स्पेशली अगर टोडलर एज में हैं अगर वो, तो आप बिल्कुल मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि वो कितना ही ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं। और हम लोग उन्हें करने भी देते हैं क्योंकि यही एक एज है जो लौट के वापस नहीं आनी है। तो हमें ये नहीं करना है कि नहीं, अगर वो टॉयज़ फैला रहे हैं तो हम उन्हें फैलाने से मना कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हम लोग उनकी छोटी-छोटी आदतें हम उनमें डेवलप कर सकते हैं कि वो जो चीज़ें जहाँ से उठा रहे हैं वो वहाँ पर रखें। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2-3 इयर्स के बच्चों की, तो वो अभी इतना इस चीज़ को नहीं समझते हैं एंड दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। हमें उस पर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। हमें बस ये देखना है कि ठीक है, चलो बच्चे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन हम अपने घर को वापस से एक रीसेट कर लें। जैसे ये रूम है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेसी लग रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा-सा क्विक रीसेट किया है। यहाँ सबसे पहले मैंने अपना बेड बनाया और जितनी भी चीज़ें थी, छोटी-बड़ी चीज़ें, जैसे मेरे बेड साइड टेबल पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि हमारे कुछ तो हमारे काम की थी, बट काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो मेरे काम की नहीं थी, जो मुझे डेली बेसिस पे ऐसा नहीं था कि रात में सोते टाइम मुझे ये यूज़ करना है। तो मैंने उन सारी चीज़ों को शॉर्टलिस्ट किया और सारी चीज़ों को मैंने डिक्लटर किया। मुझे जो चीज़ें लगी कि हाँ, ये मुझे रात में ज़रूरत लगती है, उसको मैंने बेड साइड टेबल पे रखा और जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं थी वो से मैंने वहाँ से डिस्कार्ड कर दिया। अगर वो चीज़ें यूज़फुल थी तो मैंने उनको उनकी जगह पे पहुँचा दिया, और अगर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो मैंने ऐसे ही रैंडम स्टफ़ रख रखे हैं और उनका कोई मुझे फ्यूचर में यूज़ नहीं है, उन्हें मैंने डिस्कार्ड कर दिया। जैसे रात में मुझे पानी की बॉटल की ज़रूरत होती है या फिर छोटे-मोटे आइटम जैसे आपका बॉडी लोशन हो गया, कुछ मेडिसिन्स हो गई, मूव हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इन्हें मैंने अपने बेड साइड टेबल पे ही रखा, क्योंकि एक छोटे बच्चे के साथ आपको बार-बार यहाँ-वहाँ करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको अपने साथ-साथ उसका भी ध्यान रखना है और घर को भी मैनेज करना है, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अकेले ही मैनेज कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपना ऑफ़िस भी मैनेज कर रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, और अगर आप होम मेकर भी हैं तो आप सारी चीज़ें खुद ही कर रहे हैं, आपके पास कोई और हेल्प नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लटर हो रखा है, काफ़ी सारे टॉयज़ हैं, रैंडम स्टफ़ हैं जो कि यहाँ पर टीवी कैबिनेट पे पड़े हुए हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने हटाया। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा एक मुझे लॉन्ड्री बास्केट लगा। इसे आप एज़ अ लॉन्ड्री बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टॉयज़ वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉयज़ थे जो मेरी डॉटर जो है वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने उनको इसमें रख दिया ताकि थोड़ा स्पेस मुझे मिल सके। और जितनी भी रैंडम चीज़ें थी उनको मैंने वहाँ से हटाना स्टार्ट किया। मैंने चेक किया क्या चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ पर चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो मैं वहाँ से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मैंने सारी ही चीज़ों को हटाया, सारी चीज़ों को उनकी जगह पे पहुँचा दिया। और हर एक चीज़ को अपना एक स्पेस मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैं हमेशा आपके साथ बोलती रहती हूँ कि हर एक चीज़ को ना एक उसका, आप ये कह लीजिए, घर मिलना चाहिए। हर एक चीज़ को, चाहे वो आपका एक छोटा-सा पेन क्यों ना हो, चाहे वो आपका एक छोटा-सा क्रीम का कोई डब्बा क्यों ना हो, बट उसे अपना एक स्पेस मिलना चाहिए। ताकि जब भी आप उस चीज़ को यूज़ करें तो आपकी हैबिट हो कि आप उसे वापस उस जगह पे पहुँचा दें। यहाँ पर मैंने कुछ लॉन्ड्री बास्केट का यूज़ किया है और कुछ मेरे पास ऐसे बास्केट थे और मेरे विंटर वियर्स थे जिनको रखने की मुझे कहीं स्पेस नहीं मिल रही थी, तो मैंने उसको इसमें ही ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और देखिए, इसको आप ऐसे ऑर्गेनाइज़ करने के बाद स्टैक करके भी रख सकते हैं, और अपना मूड अगर आपको अच्छा करना है तो आप थोड़ा-सा फ्रेग्रेंस भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डिफ्यूज़र यूज़ किया है और उसको लगाने के बाद ही बहुत ही पॉजिटिव सा आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है और बहुत ही आपका रूम काम एंड पीसफुल लगने लगता है। आप देख सकते हैं इस रूम का लुक जो है वो पूरा ही चेंज हो चुका है, और जैसे ही आपका रूम क्लीन हो जाता है ना, आपका मूड भी बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है, रीसेट हो जाता है, और आप एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जो चीज़ें यूज़ करनी थी उसी को मैंने रखा है, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी हैं, और अब इस रूम का लुक काफ़ी अच्छा हो चुका है और काफ़ी ये क्लीन लगने लगा है और एक पॉजिटिव एनर्जी अब ये दे रहा है। तो आपको बस अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा आप स्टेप बढ़ाइए, छोटा-छोटा स्टेप लीजिए और अपने रूम को क्लीन करते जाइए। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि रूम को क्लीन करने के साथ-साथ आपको अपने ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ऊपर भी बिल्कुल ध्यान देना है। मिलती हूँ Goodbye. नेक्स्ट वीडियो